अरे बाप रे बाप! क्या हाल है हमारे किताबी कीड़ों का। स्वागत है YouTube के सबसे जायकेदार और थोड़े बहुत पढ़ाकू चैनल पुस्तक रीडर्स में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें तड़का लगाकर परोसा जाता है। मैं हूं आकाश और मेरे साथ हैं वो शख्सियत जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन यही लिया है कि जब भी हम बाहर खाने जाते हैं, बिल स्प्लिट करने के बजाय रॉक पेपर सिजर्स में हार जीत तय करते हैं। पेशे से नटखट और पैसों की बात आते ही नटखटने वाली निधि। और हेलो और हाँ, रॉक पेपर सिजर्स में हारना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आकाश जी को उनके गरीब बाप ने सिखाया है कि बेटा बचत ही सब कुछ है। और उनके अमीर बाप तो है नहीं जो सिखाते कि बेटा पहले इन्वेस्ट करो फिर एंजॉय करो। और इसी में छिपा है आज की किताब का राज। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की उस क्लासिक किताब रिच डैड पुअर डैड की, जिसने लोगों को ये सिखाकर करोड़पति बनाया कि तुम्हारे पास जो एक बाप है उसके अलावा एक और बाप होना चाहिए, वरना कमाने का सपना सपना ही रह जाएगा। सही पकड़ा, यानी अमीर बाप गरीब बाप। लेकिन हमारे देसी कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पिताजी से जाकर कहो पापा मुझे एक और पापा चाहिए। नहीं, यहाँ गरीब बाप वो माइंडसेट है जो कहता है पढ़ लिख कर नौकरी करो, पेंशन मिलेगी, जिंदगी कट जाएगी। और अमीर बाप वो माइंडसेट है जो कहता है भाई नौकरी से रिच कोई नहीं बना, बिजनेस शुरू करो, असेट्स खरीदो, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। जैसे मेरे गरीब बाप माइंडसेट ने मुझे यहाँ जॉब करने को भेजा और मेरा अमीर बाप माइंडसेट कह रहा है यार ये पॉडकास्ट एक बिजनेस आइडिया है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से आता है पहला जबरदस्त कॉन्सेप्ट, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, यानी संपत्ति बनाम दायित्व। अमीर बाप की सबसे बड़ी सीख यही है। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। जैसे एक किराए का मकान एक एसेट है और वहीं तुम्हारा नया खरीदा हुआ स्मार्टफोन जिसकी ईएमआई तुम भर रहे हो वो लायबिलिटी है ना आसान। अब सोचो तुम्हारी जिंदगी भी कितनी लायबिलिटीज हैं जिन्हें तुम एसेट समझे बैठे हो, जैसे आकाश की नई कार जो महीने की आधी सैलरी ईएमआई में ही उड़ा देती है। अरे वो कार मेरी इमेज बनाती है, यानी एक लायबिलिटी जो दूसरी लायबिलिटी यानी मेरी डेटिंग लाइफ को अट्रैक्ट करने का काम कर रही है। खैर, बात तो सही कह रही हो तुम। अमीर लोग अपनी इनकम का पैसा पहले असेट्स में लगाते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। और गरीब और मिडिल क्लास लोग वो पहले एक्सपेंसेस करते हैं, ईएमआई, बिल्स, शॉपिंग, और फिर जो बचता है, जो कि कुछ बचता नहीं, उसे सेव करने की सोचते हैं। यानी अमीर आदमी की जेब हमेशा भरी रहती है क्योंकि असेट्स उसे पैसा दे रहे हैं, और गरीब आदमी की जेब हमेशा खाली रहती है क्योंकि लायबिलिटीज उसका पैसा खा रहे हैं। जैसे तुम्हारा ऑनलाइन शॉपिंग एडिक्शन। ठहरो, मैंने कुछ कहा नहीं। चलो इसी बहाने अगला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, द रैट रेस, यानी चूहे दौड़। ये वो जाल है जिसमें हम में से 99% लोग फंसे हुए हैं। सुबह उठो, ऑफिस भागो, पगार मिले, बिल्स भरो, ईएमआई भरो, और फिर अगले महीने फिर वही साइकिल। तुम ज्यादा पैसा कमाओगे तो तुम्हारे एक्सपेंसेस और ईएमआई भी बढ़ जाएंगे और तुम उसी जगह वापस आ जाओगे। ये ऐसा है जैसे एक हैमस्टर अपने पहिए में दौड़ता रहता है, बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन आखिरकार वहीं रहता है जहां था। जैसे आकाश प्रमोशन मिलने पर बिगर अपार्टमेंट का ईएमआई ले लेता है और फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां था, खाली जेब के साथ। बिल्कुल सच्चाई दिखा दी तुमने। इस रैट रेस से निकलने का एक ही तरीका है, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऑफिस का काम छोड़कर दूसरों के काम में टांग अड़ाओ। इसका मतलब है कि अपनी डे जॉब के साथ साथ अपना एक ऐसा बिजनेस बनाओ या असेट्स का पोर्टफोलियो बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए। जैसे कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई ब्लॉग या यूट्यूब चैनल चलाता है। तुम्हारी जॉब तो सिर्फ बिल्स चुकाने के लिए है, असली वेल्थ तो तुम्हारे बिजनेस से बनेगी। जैसे मैं यहाँ पॉडकास्ट करके अपनी जॉब की इनकम को सप्लीमेंट कर रहा हूँ, वैसे ही तुम्हें भी अपना बिजनेस माइंड करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी वित्तीय साक्षरता। पैसों की एबीसी सीखो, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केट, लॉ। बिना इसके तो तुम उस आदमी की तरह हो जो बिना ड्राइविंग सीखे फरारी बाई कर ले। एक्सीडेंट तो होना तय है। अमीर बाप कहता है पैसे के बारे में सीखो, समझो कि टैक्स कैसे काम करता है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो कैसे बनता है। नहीं तो तुम्हारी सारी कमाई गवर्नमेंट और बैंक के पास चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जैसे आकाश को लगता था कि ईटीएफ का मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स फंड होता है। अरे मैंने सोचा था ना। खैर, मजाक छोड़ो। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम उन लोगों के साथ उठो बैठो जो इन चीज़ों को जानते हैं। उनसे सवाल पूछो, बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो। अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाओ, वरना तुम हमेशा दूसरों के बताए हुए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में पैसा फंसाते रहोगे। जैसे तुम्हारे पापा ने एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है जिसका रिटर्न इन्फ्लेशन के आगे मुंह छुपाने लायक भी नहीं है।
और आखिरी और सबसे जानदार सबक है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। शुरुआत में पैसा मत कमाओ, स्किल कमाओ। एक ऐसी जॉब करो जहां तुम्हें सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, नेगोशिएशन जैसी स्किल्स सीखने को मिले, क्योंकि यही स्किल्स आगे जाके तुम्हारे ओन बिजनेस को चलाएंगी। जैसे अगर तुम एक कैशियर की जॉब करोगे तो सिर्फ कैश काउंट करना सीखोगे, लेकिन अगर सेल्स की जॉब करोगे तो लोगों को मैनेज करना, उन्हें कन्विंस करना सीखोगे। और यही स्किल आगे जाके तुम्हें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाएगी। और अब हमारे प्यारे लिसनर्स जो इन सब के बावजूद सोच रहे हैं कि यार मैं तो जॉब से ही करोड़पति बन जाऊंगा, तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर गरीब बाप की आवाज़ बहुत ज़ोर से बोल रही है। अगर तुमने आज ही अपना फर्स्ट असेट नहीं खरीदने के बारे में सोचना शुरू किया, तो तुम 60 साल की उम्र में भी उसी रैट रेस में दौड़ रहे होगे, बस दौड़ने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब हमारा मजेदार सवाल ये है कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसा एसेट होता जो हर महीने तुम्हें 50,000 रुपए कमा कर देता बिना कुछ किए, तो तुम उस पैसे से सबसे पहले क्या बेवकूफ़ी भरी चीज़ खरीदते? कमेंट में ज़रूर बताना। कोई कहेगा एक पर्सनल रिक्शा ड्राइवर, कोई कहेगा नेटफ्लिक्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, और कोई कहेगा अपनी सारे एग्जाम्स के आंसर शीट। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक बटन को इतना ज़ोर से दबाना जैसे आपका अमीर बाप माइंडसेट अभी अभी जागा हो, और शेयर करना उन सभी दोस्तों के साथ जो अभी भी गरीब बाप के सपने देख रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना पुस्तक रीडर्स को, क्योंकि ये चैनल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट एसेट नहीं बल्कि एक एजुकेशनल एसेट भी है जो आपके फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने का काम करता है ना आकाश? बिल्कुल। और निधि, अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारी फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत बड़ा लूप होल है। तुम्हें लगता है यूट्यूब एल्गो एक लायबिलिटी है, जबकि ये बिगेस्ट एसेट है। अरे मैं तो सोच रही थी कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करने का EMI कितना होगा। चलो अब करते हैं, क्योंकि अमीर बनना है ना। फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ। तब तक के लिए अपना एसेट कॉलम बढ़ाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्ते।